आज एसपी कार्यालय आई थी। 3 दिन से मैं कोतवाली के चक्कर काट रही हूँ और जो मेरा मामला था उसमें मैं कोतवाली पुलिस से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। तो मैं चित्रकूट में रहती थी, 7-8 साल मैंने काम किया। फिर इसके बाद मैं अभी इस टाइम 1 साल से झांसी में काम कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनकी कॉलोनी थी काशीराम कॉलोनी। उन्होंने मुझे अपनी कॉलोनी दे दी थी कि यहाँ पे अपना सामान रख दो और जितना तुम ले जा सकती हो उतना ले जाओ। और काफ़ी दूर का सफ़र था, काफ़ी दूरी थी यहाँ चित्रकूट और मुरादाबाद में। 29 तारीख को यहाँ से 3 लड़के जो कॉलोनी में रहते हैं, जावेद, बरकत और शिवम, इन लोगों ने लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। शिवम जो है हर टाइम वो रोड पे ही बैठा रहता है और दिन वहीं खुलेआम बैठ के सारे लोग शराब पीते हैं। लड़की से तो कुछ नहीं कर पाए वो, लेकिन 5,000 रुपये रखे थे मेरी सेफ, उस पहले वाले कमरे में थी, उससे 5,000 रुपये निकाले। को परेशान किया जा रहा है। और अभी आप कहाँ आई थी? मैं आज एसपी कार्यालय आई थी। 3 दिन से मैं कोतवाली के चक्कर काट रही हूँ और जो मेरा मामला था उसमें मैं कोतवाली पुलिस से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। उन्होंने ये भी लिहाज नहीं किया कि महिला है, और उन्होंने जो भी मुंह में आया उन्होंने बका। कोतवाल सर जो हैं उन्होंने मेरे काफ़ी बदतमीज़ी से कल बात की, जिससे मैं निराश होकर के आज मुझे एसपी कार्यालय में आना पड़ा। घटना ये है कि 22 तारीख को मैं यहाँ से गई थी अपनी छोटी बेटी को छोड़ करके, क्योंकि दिसंबर में हमारी कुछ दिन छुट्टियाँ होती हैं। तो मैं चित्रकूट में रहती थी, 7-8 साल मैंने काम किया। फिर इसके बाद मैं अभी इस टाइम 1 साल से झांसी में काम कर रही हूँ। तो ट्रांसफ़र झांसी में हो गया, सामान ज़्यादा हो जाने की वजह से कि मैंने इतने दिन यहाँ लगातार काम किया तो काफ़ी सामान था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनकी कॉलोनी थी काशीराम कॉलोनी। उन्होंने मुझे अपनी कॉलोनी दे दी थी कि यहाँ पे अपना सामान रख दो और जितना तुम ले जा सकती हो उतना ले जाओ। उनकी कॉलोनी में 1 साल से मेरा सामान रखा है। बीच बीच में हम और मेरे बच्चे आते रहते हैं। अभी 22 दिसंबर को मैं अपनी छोटी लड़की को छोड़ के गई थी। उसकी जाने के बाद मैं मुरादाबाद चली गई झांसी से, और काफ़ी दूर का सफ़र था, काफ़ी दूरी थी यहाँ चित्रकूट और मुरादाबाद में। 29 तारीख को यहाँ से 3 लड़के जो कॉलोनी में रहते हैं, जावेद, बरकत और शिवम, इन लोगों ने लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। शिवम जो है हर टाइम वो रोड पे ही बैठा रहता है, एक डिब्बा है उसके बाहर, और जितनी भी लड़कियाँ निकलती हैं सबके साथ छेड़छाड़ करता है, कमेंट करता है, और दिन वहीं खुलेआम बैठ के सारे लोग शराब पीते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तो जब उन्होंने छेड़छाड़ की, बदतमीज़ी की, तो लड़की जो दूसरे कमरे में चली गई। लड़की से तो कुछ नहीं कर पाए वो, लेकिन 5,000 रुपये रखे थे मेरी सेफ, उस पहले वाले कमरे में थी, उससे 5,000 रुपये निकाले और वो चले गए। और उन्होंने सोचा कि कहीं कोई मामला ना बन जाए। उस टाइम तो जोश में इन्हें नहीं समझ में आया कि मैं पत्रकार हूँ। जब इन्हें समझ में आया कि मैं पत्रकार हूँ और कहीं ज़्यादा लंबा मामला ना बन जाए, तो लड़की ने 30 तारीख को सुबह में अपनी बात बताई, जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो मेरे भाई का भी लड़का है। तो जब उसने सुबह बताया तो वो सुबह 7 बजे करीब, 6:30-7 बजे वो कर भी आ गया कॉलोनी में। जब वो अंदर गया तो लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को बुला लिया। काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके गलत गलत बातें करने लगे कि यहाँ लड़के आते हैं, गलत काम करती हैं, ये है वो है। तो फिर पुलिस जब आई सिविल ड्रेस में, पुलिस लड़के को ले गई और लड़की को फिर से बाहर से लॉक कर दिया। जब लड़की को लॉक कर दिया, और मुझे पता नहीं, जब तक कोई मामला मुझे मालूम नहीं, काफ़ी देर के बाद जब सारा मामला ठंडा हो गया, पुलिस ने पैसे दूसरे के खाते में 27,000 ट्रांसफ़र करा रही है लड़के को दबाव बना करके। किसने ट्रांसफ़र कराया पैसा? पुलिस ने ही कराए। नहीं, तो जो लड़का अंदर था वो कौन था? वो मेरा रिश्तेदार था, मेरी लड़की की शादी होने वाली उससे। अच्छा, यानी वो आपके दामाद थे? हाँ। तो उनको कैद कर लिया थे लोगों ने? गांव के आसपास उठा के ले गए थे, वहाँ से निकाल के कहीं जंगल की तरफ ले गए और उस पर 50,000 का दबाव।